आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो डेटा है वो रिस्ट्रिक्ट किस तरह कर सकते हैं, अपने डेटे को सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई डेटा है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास डेटा है डिपार्टमेंट, मेरे पास एक कॉलम है डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट 10 में काम करते हैं वो पहले आ जाए, जो डिपार्टमेंट 20 में काम करते हैं वो बाद में, इस तरह डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास डेटा आ जाए। तो उस वो हम किस तरह से करेंगे वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपना जो डेटा है वो उस पर लिमिट्स अप्लाई कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिमिट द रोज रिट्रीव्ड बाय क्यूरीज, हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रो है, मैं स्पेसिफिक रोज एक्सट्रैक्ट कर सकूंगा। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है कि हमने कौन कौन से कॉलम ले लिए। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट में ये कॉलम का नाम लिख दो, वो कॉलम का नाम लिख दो, चंद एक कॉलम्स आ गए, लेकिन उन्होंने रो पूरी की पूरी हमें दी थी। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम स्पेसिफिक रो किस तरह लेंगे और उसके बाद हम उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे वो भी इसी वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मुशर्रत ज़िंदगी देखेंगे। अच्छा, मेरे पास ये एक टेबल है एम्प्लॉय, डमी डेटा है। मैंने आपको पहले डेमो फाइल भी दी थी। डमी डेटा है मेरे पास, जिसमें ये मेरे पास एम्प्लॉय नंबर है, ये मेरे पास एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, ये उनकी जॉब है, ये कुछ और रैंडम कॉलम्स हैं फॉर एग्जांपल, और ये मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, मैं इन पे क्या करूँगा, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। जब मैंने इनको डेटा को रिट्रीव करूँगा ना, तो देखो मेरे पास क्या आ गया सब, वो उन्होंने शुरू वाली 3 रोज दे दी। ठीक है, यानी कि ये वाली 3, एक रो ये दे दी, एक रो ये दे दी, एक रो ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसे उसने किया। उसने जस्ट किया है कि जो डिपार्टमेंट 10 में काम करते हैं वो दे दिए। यानी कि मैंने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जो डिपार्टमेंट 10 में काम करेंगे करते हैं वो मुझे डेटा दे दो। तो वो हम देखेंगे आगे कि हमने वो क्यूरी किस तरह से करनी है। उसके बाद इसका देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। बिल्कुल उसी तरह ही पहले सेलेक्ट आ गई, सेलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स मैंने पहली वीडियो लेक्चर में भी बताया था आपको। फ्रॉम टेबल आ गया, कंडीशन आ गई, वेयर ये वाली नई चीज़ है जो मैंने कहा था कि आगे मैं बताऊंगा जाके। वेयर जो क्लास है ना, वेयर क्लास वो फ्रॉम के बाद आती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वेयर में हम कंडीशन लगाते हैं कि हमें कंडीशन क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर हमारा डिपार्टमेंट था ना, तो मैं कहूँगा कि डिपार्टमेंट इक्वल टू 10 हो, वो मुझे रिकॉर्ड चाहिए। तो वो मेरे पास रिकॉर्ड एज इट इज़ आ जाएगा। किस तरह क्यूरी लगाने हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह, यहीं पे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो करेक्टर्स है ना, करेक्टर्स ये जो होंगे वो केस सेंसिटिव होंगे। अगर मैंने कलरक ये लिख दिया है और ये कैपिटल लेटर्स में है, अगर मैं स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा तो इन दोनों में फ़र्क होगा। डेट भी, जो डेट हम लिखेंगे वो इस तरह होगा कि फॉर्मेट सेंसिटिव होगा। और जो डिफ़ॉल्ट डेट का फॉर्मेट होता है वो भी आगे इंशाल्लाह आएगा, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये क्यूरीज रन करके देखते हैं। ये पहले क्यूरी क्या क्या रही है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ इसका। अच्छा, क्यूरी कर क्या रही है, ये कहती है कि पहले एम्प्लॉयमेंट टेबल में जाओ। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे जॉब क्लर्क है ना, जॉब क्लर्क है उसका मुझे ई नेम, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नंबर ला के दे दो। अब उसने देखो क्या किया है, वो एम्प्लॉय टेबल में गया है। एम्प्लॉय टेबल में जाने के बाद उसने पहले क्लर्क फाइंड किया कि जॉब क्लर्क क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है जॉब क्लर्क। जॉब क्लर्क थी, ठीक है, उसने वहाँ पे ई नेम और डिपार्टमेंट नंबर और जॉब वाला कॉलम पूरे का पूरा एज इट इज़ हमें उठा के दे दिया। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी। करके देखते हैं, एसक्यूएल डेवलपर पे चलते हैं अपने। यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने कहा कि ई नेम हमें चाहिए, साथ हमें जॉब चाहिए, साथ हमें क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए था, डिपार्टमेंट नंबर चाहिए था। ठीक है, लेकिन कहाँ से चाहिए हमें, फ्रॉम में से चाहिए, फ्रॉम ईएमपी टेबल से चाहिए ना, ईएमपी टेबल। ठीक है, वेयर हम ये जाते हैं कि जो जॉब है, जॉब वो इक्वल टू हो क्लर्क के, CLARK
CLER के रन करते हैं क्यूरी अपनी। तो देखें उसने जहाँ जहाँ पे जॉब क्लर्क थी वो हमारी जॉब, जहाँ जहाँ पे जॉब क्लर्क थी वहाँ पे हमने उसने हमें ई नेम, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर तीनों कॉलम्स ला के दे दिए। अच्छा, उसके बाद अगली क्यूरी देखते हैं। उसने पहले क्या किया, जॉब गया है, जॉब वाले कॉलम में गया है, देखो ये रन करके देखो, जॉब में गया है, जॉब वाले कॉलम में, वहाँ पे हमें तीनों कॉलम उसने ला के दे दिए। अच्छा, ये जो अभी बात मैं अभी कर रहा था करेक्टर स्ट्रिंग्स, करेक्टर्स जो होंगे ना, ये देखो जिस तरह ये है करेक्टर्स, वो केस सेंसिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज केस सेंसिटिव होगा, दूसरा सिंगल कोटेशन मार्क में आएगा, ये वाला सिंगल कोटेशन मार्क में आएगा। उसके बाद डेट जो है, डेट भी सिंगल कोटेशन मार्क में आएगा जिस तरह ये लगी हुई है। करेक्टर्स जो हैं केस सेंसिटिव होंगे, जिस तरह ये है ना जेम्स, और स्मॉल लेटर्स में अगर मैं जेम्स लिखता हूँ तो उन दोनों में फ़र्क होगा। उसके बाद जो फॉर्मेट सेंसिटिव होगा, डेट वाला जो फॉर्मेट होगा, डेट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट पहले डे डे होता है, ठीक है, डी, फिर मंथ, फिर ईयर। फॉर एग्जांपल ये इस तरह बन जाएगा कि 21, और हमारे पास मंथ फॉर एग्जांपल अक्टूबर आ गया, तो OCT अक्टूबर आ गया, और आगे इस तरह ईयर जो है, इस तरह ईयर जो है, ईयर मेरे पास 23 आ गया, तो ईयर मैं 23 लगा दूंगा, 23, ठीक है। इस तरह डेट हो गया। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या है, इक्वल टू मेरे पास यूज़ होता है, उसके बाद ग्रेटर देन यूज़ होता है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ होता है, लेस देन यूज़ होता है, लेस देन इक्वल टू यूज़ होता है, उसके बाद नॉट इक्वल टू यूज़ होता है। अच्छा, ये चीज़ देखने वाली है कि मतलब लेस देन क्या है और ग्रेटर देन क्या है, ये कुछ स्टूडेंट्स को ना फ़र्क नहीं पता चलता। मैं आपको ना एक रूल ऑफ थंब बताता हूँ, जिस साइड पे इस जो ये साइन होगा ना, जिस साइड पे इस ब्रैकेट का मुंह खुला हुआ होगा ना, वहां पे बड़ी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 3, ये इस तरह होगा, या 3 लेस देन 4 इस तरह पढ़ सकते हैं, या 4 लेस देन 3 इस तरह पढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे आगे यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये हमारे पास पहले क्या करता है, एम्प्लॉय टेबल में जाता है, एम्प्लॉय टेबल में जाओ, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ पे जो सैलरी है वो कमीशन से कम है, वहाँ वहाँ पे मुझे ई नेम, सैलरी और कमीशन ला के दे दो, ठीक है। रन करके देखते हैं क्यूरी अपनी एसक्यूएल डेवलपर पे। उसने ई नेम, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर ले लिया, साथ उसने सैलरी चाहिए थी, उसको सैलरी हमने ले ली, साथ हम फॉर एग्जाम्पल कमीशन चाहिए, हम कमीशन ले लेते हैं। हमारा मेन मकसद है कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर को चलाना चाह रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जीक्यूशन देखना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। वेयर सैलरी जो है, सैलरी वो लेस देन या इक्वल टू हो कमीशन के, कमीशन के, ठीक है। तो ये हो गया, इसको रन करते हैं। तो उसने क्या किया है, देखो कमीशन यहाँ पे बड़ा है और सैलरी छोटी है, ठीक है। इन दोनों में उसने क्या किया है, जो सैलरी यहाँ पे छोटी है और कमीशन यहाँ पे बड़ा है, वो हमें ला के अपने डेटा दे दिया उसने। अच्छा, एसक्यूएल ऑपरेटर जो है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इसके अलावा ना कुछ और भी लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, वो कंपैरिजन ऑपरेटर ये है कि बिटवीन एंड, फॉर एग्जांपल मैंने 5 और 10 के दरमियान वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो मैं किस तरह से फाइंड करूंगा, क्या मैं ये फाइंड क्यूरी लिखूं कि फॉर एग्जांपल वैल्यू इज ग्रेट इज इक्वल टू 5, और वैल्यू इज इक्वल टू 6, और वैल्यू इज इक्वल टू 5, 7, 8, 9, 10? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट उसको दो वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, वो हमें दे देगा कि इसके दरमियान जो वैल्यूज़ है, आपकी वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो इंक्लूसिव है, मतलब इंक्लूड है इसमें। अच्छा, इन लिस्ट क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये, तो ये है ना, जो इन लिस्ट है वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई डेटा दे, फॉर एग्जांपल लेट से ए दे देता हूँ, ठीक है।
और नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बी दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ सी। तीन मेरे पास करेक्टर, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं नेम ले रहा हूँ जिसमें एक एम्प्लॉय का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। तो क्या करूँगा मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसका नाम ए हो, बी हो या सी हो, तो वो मुझे रिट्रीव करके दे दो, उसका डेटा मुझे रिट्रीव करके दे दो। तो मैं उस पर्पज़ के लिए ना इन यूज़ करूँगा, इन ऑपरेटर करके आगे देखते हैं इंशाल्लाह, फिर अंडरस्टैंडिंग आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, ये हमारे लिए ना करेक्टर का जो पैटर्न है ना वो हमें मैच करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऊपर है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंपैरिजन है, मेरे पास ये करेक्टर कोई एक और होगा, फिर ये एक कोई और हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा करेक्टर जिसका पहला लेटर सी हो, वो मुझे रिट्रीव करके दे दो। हम इसको ना अपने डेटे में इस तरह यूज़ करेंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जिनका नाम, वो एम्प्लॉय जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है वो लेके आ जाओ, या वो एम्प्लॉय जिनके नाम में चौथा लेटर ए है वो लेके आ जाओ, या वो ऐसा एम्प्लॉय जिनका नाम फर्स्ट नाम और लास्ट नाम दोनों है वो लेके आ जाओ। तो उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे ना वो हम यूज़ करेंगे लाइक ऑपरेटर। किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम आगे जाके देखते हैं। उसके बाद इस नल ऑपरेटर है, वो ये बताता है कि वैल्यू जो है जो हम प्रोवाइड करेंगे वो नल है या नहीं है। इसको भी आगे जाके देखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इन ऑपरेटर बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है, पहले उसने क्या किया है देखें। इन ऑपरेटर जो है ये लोअर लिमिट आ गई मेरी, ये अपर लिमिट आ गई, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल में जाएगा, सैलरी जिनकी 1000 और 1500 के दरमियान है ना, उनका ई नेम और सैलरी मुझे ला के दे देगा। करके देखते हैं इसे। उसने क्या किया है, मतलब सैलरी अभी ला पे लानी है। वेयर में उसने क्या करना है, वेयर सैलरी बिटवीन 1000 एंड 1500 है, तो वो मुझे डेटा रिट्रीव करके दे दो। तो उसने क्या किया है, जो सैलरी है 15, जिसकी 1000 और 1500 के दरमियान थी, वो हमें डेटा जो है वो रिट्रीव करके दे दिया। अच्छा, उसके बाद इन ऑपरेटर क्या करता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, कि इन ऑपरेटर ना इन तीनों में से वैल्यू किसी एक से भी मैच करगी ना वो हमें ला के दे देगा। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल मैनेजर आईडी जो है, मैनेजर वो 7902 है, 7902 मैच करके मैनेजर आईडी 7902 से, तो उसने हमें डेटा जो है स्मिथ का ला के दे दिया। उसके बाद अगर मैनेजर आईडी 7566 है, तो 7566 एक ये है, एक ये है, तो उसकी ला के हमें दे दी। 7788 है, तो इससे मैच कर गई। यानी कि ये जो लिस्ट हम पास करेंगे ना, इनमें से किसी एक से भी मैच कर गई ना, वो रिकॉर्ड हमें ला के दे देगा। कैसे, देखते हैं। वेयर MGR मैनेजर इन 7902 था, 7788 था, लेट से यही हम दो कर लेते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं क्यूरी को। तो उसने क्या किया है कि इसकी मैनेजर आईडी और इसकी मैनेजर आईडी, अच्छा हमें मैनेजर भी चाहिए था, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैनेजर जो है, मैनेजर वो भी मैच कर रहा है कि हमें ऐसे बस वैल्यू ही आ गई है मैनेजर, ठीक है। अब देखें 7902 7788, तो जो इन दोनों में से किसी एक से भी मिलती हुई वैल्यू तो वो हमें ला के दे देगा। उसके बाद है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, हमें सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। लाइक ऑपरेटर क्या करता है, सर्च कंडीशन कैन कंटेन इधर लिटरल आर नंबर। जो हम सर्च कंडीशन लगाएंगे, जिस तरह ये हम लगा रहे हैं, अच्छा ये हम लगा रहे हैं, क्या कर रहा है कि पहले इसको देख लेते हैं। सर्चिंग में ना जब हम लाइक ऑपरेटर में परसेंटेज यूज़ करेंगे, परसेंट का सिंबल यूज़ करेंगे ना, वो हमें ये बताएगा कि ज़ीरो या मैनी करेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि एक ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा जितने मर्जी काउंटलेस करेक्टर्स हो सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये होगा कि वन करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लगा दूंगा तो इसका मतलब होगा डू टू करेक्टर्स, डबल करेक्टर्स। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसका लगा दूंगा 1 2 और 3 तो इसका मतलब होगा ट्रिपल करेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल में जाओ, ईमेल ला के दे दो। कौन सा ईमेल ला के दो, जहाँ पे जो फर्स्ट करेक्टर है ना वो एस हो, ठीक है। और उसके बाद काउंटलेस करेक्टर्स भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि उसमें करेक्टर्स और ना हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा हो करेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ई नेम है जिसका नाम है एस, कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, और एक एम्प्लॉय जिसका नाम है SAM, ठीक है, और एक है मेरे पास एम्प्लॉय SHAF, ये है मेरे पास। तो वो क्या करेगा, इन तीनों को हमें ला के दे देगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक करेक्टर, एक जो ई नेम है वो AM है, तो वो ये वाला ला के नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल एस यहाँ पे लगा दिया, तो क्या क्यों नहीं ला के देगा, क्योंकि उसका जो पहला करेक्टर है वो ए है। वो क्या करेगा, मैच करेगा सिर्फ पहला करेक्टर एस है कि नहीं, अगर है तो वो हमें ला के दे देगा। किस तरह करके देखते हैं। वेयर ई नेम, लाइक एस, और उसके बाद परसेंटेज था, लगा दिया, रन करके देखते हैं। उसने क्या किया है, जहाँ पे फर्स्ट नेम में एस था ना वो हमें ला के दे दिया, ठीक है। उसके बाद है लाइक ऑपरेटर्स यूजिंग कम्बिनेशन। यू कैन कंबाइन पैटर्न ऑपरेटर करेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये चाहता हूँ कि मेरे पास पहला करेक्टर जो मर्जी हो, नो मैटर, ठीक है, और बाद में जितने मर्जी करेक्टर्स हो, जो मर्जी करेक्टर्स हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो सेकंड करेक्टर होगा ना वो ए हो, वो वाला मुझे रिकॉर्ड ला के दो। तो उसके लिए मैं जो मैं कंडीशन यूज करूंगा ना वो मैं कम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ। किसका, इसका, और किसका यूज करूंगा, परसेंटेज का, ठीक है। यानी कि मैं स्पेस का, इसको स्पेस कह लो या आइफन कह लो, और उसके बाद परसेंटेज, दोनों का यूज करूंगा। किस तरह से, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा मुझे करेक्टर ला के दो जिसका जो करेक्टर है सेकंड करेक्टर वो ए हो, ठीक है, तो ला के मुझे वो दो, तो ये करके दे देगा। कोई हमारे पास ऐसा डेटा ही नहीं एग्जिस्ट करता। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ स्मिथ है ना, हमने स्मिथ का मतलब एम जो दूसरा है वो मेरे पास है, तो ये क्या करेगा, ये मेरे पास लेके आ गया, ठीक है। तो इसने दूसरा जो सेकंड करेक्टर है वो एम उसने मैच किया है, अगर मैच कर गया तो वो उसने हमें ला के दे दिया। देखे उसने दूसरा जो करेक्टर है वो ए है, यहाँ पे उसने मैच किया ए है, यहाँ पे मैच किया ए है, यहाँ पे मैच किया ए है, तो उसके बाद है नल ऑपरेटर। ये हमें ये चेक करके देगा कि टेस्ट नल वैल्यूज विद इस नल ऑपरेटर के जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है वो नल है या नहीं है, उसके लिए हमें यूज होगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखें, वो एम्प्लॉय टेबल में जाएगा और जहाँ पे मैनेजर नल है ना वो हमें ई नेम और मैनेजर ला के दे देगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जो मैनेजर है ना, मैनेजर है इज नल हो, ठीक है, तो देखें जहाँ पे मैनेजर नल था ना वो, उसके बाद मेरे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर हमें जो रिटर्न करेगा ना आउटपुट, वो तब ट्रू होगी जब दोनों इनपुट्स ट्रू होगी। और ऑपरेटर किसी एक इनपुट के ट्रू होने पे भी हमें जो आउटपुट होगी वो ट्रू दे देगा। और नॉट ऑपरेटर जो हम इनपुट देंगे उसको उल्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट ट्रू देंगे, ट्रू दे देंगे, तो ये हमें फॉल्स करके दे देगा, ठीक है। इसकी वर्किंग में ना आपको
याद रखने के लिए एक चीज़ और बड़ी क्लियर करता हूँ, ये चीज़ इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास है बल्ब, बल्ब है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, स्विच लगा देता हूँ। ये दो मेरे पास स्विच है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको वायर को तोड़ देता हूँ। अच्छा, आप देखें यहाँ पे मेरे पास सप्लाई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दे रहा हूँ इनपुट, यहाँ से, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इनपुट, ठीक है, यहाँ से मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। और जब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इनपुट है, एक एक ये इनपुट है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और कर दो, यहाँ पे अब सही आपको समझा सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये दोनों इनपुट्स हैं, ठीक है। जब ये दोनों इनपुट ट्रू होगी ना, ट्रू किस तरह होगी, फॉर एग्जांपल ये वाली वायर भी अटैच होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ना सप्लाई दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बल्ब चल जाए, और मेरे पास ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता नहीं है मेरे पास। मेरी जो है ना कंडीशन इस तरह की है कि मैं यही वाला पाथ यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली वायर इससे अटैच हो और दूसरी ये वाली भी वायर इससे अटैच हो, फिर मेरा बल्ब जो है वो चल सकता है। अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों में से कोई एक वायर भी अटैच ना हुई तो बल्ब नहीं मेरा चल सकता। ये है वर्किंग एंड ऑपरेटर की। फॉर एग्जांपल मेरे पास दोनों के ट्रू होना ज़रूरी है मेरे पास। एक चीज़ और छोटी सी एग्जांपल, एक मिसाल, रूल ऑफ थंब बताता हूँ कि एक कोर्ट है, उसमें दो जो है ना मेरे पास विटनेस है, ठीक है। और दोनों विटनेस का सच बोलना जो है ना मुजरम, उसको फांसी दिलवाने के लिए ज़रूरी है। एक चीज़ अब और ऑपरेटर की मैं आपको दिखाता हूँ, और ऑपरेटर की वर्किंग किस तरह है। और ऑपरेटर फॉर एग्जांपल ये जो स्विच है ना, स्विच ये पैरेलल लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है और ये आ गया। ये थोड़ी सी लंबी हो रही, लेकिन मैं आपका ना जो पीछे बैकग्राउंड नॉलेज है ना वो देख के आपको इस बात पे भी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि पता नहीं आपको मैं अगर सिर्फ कह के सिंपली चल जाता समझ आती मेरी बात की कि नहीं आती। यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल ये है और यहाँ पे स्विच वो लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक स्विच ये है और एक स्विच ये है। अगर इन दोनों में से यहाँ से मैं कोई इनपुट देता हूँ तो जिस रास्ते से भी इनपुट पास होगी, ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, तो हमारा जो आउटपुट है ना वो बल्ब यानी कि चल जाएगा, यानी कि आउटपुट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक। अच्छा, यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है ना वो क्या करेगा, दोनों कंपोनेंट्स की कंडीशन के ट्रू होना ज़रूरी है। और ऑपरेटर कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारी आउटपुट ट्रू हो जाएगी, और नॉट ऑपरेटर हमें जो भी वैल्यू दे देगा उसको अल्टर करके दे देगा। अच्छा, एंड ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे उसने क्या कहा, एम्प्लॉय टेबल में जाओ और जहाँ पे सैलरी 1100 से ग्रेटर है और जॉब है वो क्लर्क है, वो वाला डेटा हमें ला के दे दोगे। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, जॉब और सैलरी, ये वाले सारे हमें ला के दे दो, यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो। देखें, यहाँ पे जॉब 1100 है, ठीक है, लेकिन साथ जो जॉब है, जॉब वो क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क है जॉब, हाँ है जॉब क्लर्क, तो ये वाला हमें डेटा ला के दे देगा, ठीक है। किस तरह करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने क्या कहा है कि मेरे पास जॉब एंड सैलरी, जॉब इज इक्वल टू 1100, जॉब इज इक्वल टू 1100 एंड सॉरी, जॉब इज इक्वल टू क्लर्क लिखना था, या फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और कुछ लिख लेता हूँ। क्या उसने लिखा हुआ है,
कि जो सैलरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1100 एंड क्लर्क जॉब जो है वो क्लर्क हो, जॉब इज इक्वल टू क्लर्क CLER के क्लर्क और जो सैलरी है ना वो सैलरी जो है वो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1100 हो, ठीक है। तो वो हमें ला के दे दो। तो देखे उसने हमें आउटपुट दे दी, जो भी पॉसिबल आउटपुट बनती थी। क्या किया उसने उसने अच्छा आगे वाली चीज़ देखने वाली है कि सैलरी जो है वो तो 1100 या 1100 से ज़्यादा है और जॉब जो है वो क्लर्क है। तो दोनों में उसने पहले क्या किया है, उसने कंपैरिजन किया है कि जॉब और क्लर्क दोनों का एट ए टाइम ट्रू होना ज़रूरी है। उसके बाद और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है, ट्रू होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉय नेम में जाओ, जहाँ पे सैलरी 1100 है या तो वो डेटा ला के दे दो, और जहाँ क्लर्क है वो ला के दे दो। इन दोनों में से किसी एक को ट्रू कर दो। देखो सैलरी 1100 से ज़्यादा है ठीक है। सैलरी 1100 से ज़्यादा है। यहाँ पे तो सैलरी सारी 1100 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सैलरी 1100 से ज़्यादा है नहीं है, लेकिन जॉब तो क्लर्क है ना, ठीक है। एक कंडीशन तो ट्रू होगी ना, तो वो हमें उसने वो वाला डेटा ला के दे दिया। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एन को हटा के सिर्फ और लगा देते हैं, ठीक है। और लगा दिया और एग्जीक्यूट कर दी। वो कहता है कि सैलरी लेस देन इक्वल टू, अच्छा और उसने मुझे लगा के दे दी है कमांड। मेरी क्या किया, सैलरी जो है वो 800, सैलरी मान लिया कि 1100 से कम है, लेकिन जॉब तो क्लर्क है ना, तो उन दोनों में से किसी एक के भी ट्रू होने पे वो हमें आउटपुट दे रहा है। उसके बाद हमें नॉट ऑपरेटर क्या कर रहा है, नॉट ऑपरेटर ये करता है कि हमें उल्ट करके दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि नॉट इन, मैंने एक लिस्ट पास की, मैं कहता हूँ कि जॉब इन तीनों में से कोई जॉब ना हो, तो प्रेसिडेंट इन तीनों में से कोई है नहीं, सेल्स इन तीनों में से है नहीं, कुछ भी यानी कि इन तीनों में से नहीं है। यानी कि जो भी मैंने आउटपुट दी है ना उसके यानी कि मैंने इनपुट देखे कंडीशन ये दिए तो उसके उल्ट जो भी था उसने वो दे दिया। कैसे, वेयर जॉब नॉट इन, फॉर एग्जाम्पल क्लर्क और सेल्स MEN मैन। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये दो जॉब्स ना हो, बाकी जो भी हो वो मुझे ला के दे दे। तो देखे नॉट इन सेल्स मैन आना था यहाँ पे, सेल्स मैन। तो उसने क्या किया है, SALESMAN, उसने क्या किया, जो जॉब है वो क्लर्क है नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेल्स यहाँ पे है ना, सेल्स मैन, यहाँ पे अभी सेल्स मीन मैंने लिखा हुआ है, सेल्स मैन में लिखूंगा तो फिर अब ये नहीं लेके आएगा, अब नहीं लेके आया, ठीक है। मैनेजर एनालिस्ट और प्रेसिडेंट ये वाले लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद हो गया रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस। क्या है, फॉर एग्जांपल कौन सा जो ऑपरेटर है वो पहले चलेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में चलेगा। सबसे पहले तो ये है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू वो चलेंगे, उसके बाद नॉट ऑपरेटर चलेगा, उसके बाद एंड, और उसके बाद और। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, अक्सर एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, और अगर मैंने कुछ जो है ना, मैं चाहता हूँ कि पहले एंड चले या और ऑपरेटर चले, कोई भी मैं रूल इन्फोर्स करने के लिए पेरेंथेसिस यूज़ कर सकता हूँ। रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, वही कि पहले ये वाला चलेगा। करके देखो, ये देखो पहले उसने क्या किया, जो ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली ये चली है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी और जॉब इन दोनों का एट टाइम ट्रू होना ज़रूरी है, और उसके बाद
उसके बाद वो क्या करेगा, इन दोनों में से कोई एक का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, किस तरह से इसको ना मैं इस तरह करता हूँ, एज इट इज़ ना कॉपी करता हूँ। कर पाता हूँ? नहीं कर पा रहा मैं। यहाँ पे मैंने ये किया और उसके बाद मैंने क्या किया, वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन, सेल्समैन और जॉब इक्वल टू प्रेसिडेंट, मैनेजर कर लेते हैं। एंड कमीशन इक्वल टू कमीशन नॉट नल, ये कर लेते हैं। कमीशन नल ना हो तो उसके पास कोई क्यूरी नहीं है। और उसने कंडीशन क्या लगाई है, उसने कंडीशन लगाई है सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1500, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1500। तो ये मेरे पास कोई भी जो मेरी आउटपुट पॉसिबल बन सकती थी वो मैं दे दी। अच्छा, ये जो रूल्स है ना, ये एक मिनट, ये जो है ना ये वाली प्रेसिडेंस ये मैटर करती है। आगे किस तरह मैटर करती है वो मैं चल के दिखाता हूँ जी। अच्छा, ये जो ब्रैकेट्स है ना, वो ब्रैकेट्स में कोई किसी भी जो है ना इंटेग्रिटी उसको इन्फोर्स करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं कोई भी रूल इन्फोर्स करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए, मैं बता रहा था आपको कि ये जो प्रेंसिस है ना, जो प्रायोरिटी है आपकी वो मैटर करती है। अगर पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ ना, इसका मतलब यह है कि जॉब सेल्समैन भी हो सकती है, प्रेसिडेंट भी हो सकती है। ठीक है, उस यानी कि इसका मतलब यह कि सैलरी ग्रेटर देन 15 होगी होगी। ठीक है, लेकिन जॉब जॉब पे कंप्रोमाइज हो सकता है कि सेल्समैन या प्रेसिडेंट दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन इस केस में पता क्या है, इस केस में ये है कि सैलरी, ये वाली यानी कि सैलरी और प्रेसिडेंट के कॉम्बिनेशन पे ना, सैलरी और प्रेसिडेंट के कॉम्बिनेशन पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, या तो क्या होगा, सैलरी और जो प्रेसिडेंट होगा ना, प्रेसिडेंट वही होगा जिसकी ग्रेटर देन 1500 सैलरी होगी, और जो सेल्स मैन है उस पे तो कंप्रोमाइज हो सकता है। जिस तरह ये देखे, प्रेसिडेंट है तो उसकी 5 यानी 1500 से 11 ग्रेटर देन है सैलरी। ठीक है, और जो सेल्समैन है, सेल्समैन हम देख सकते हैं कि 1500 से ग्रेटर देन यार इक्वल टू हो, वो मैटर हमें नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट की ग्रेटर देन होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्डर बाय क्लास है। मैंने बताया था कि हम अपने जो हमारी जो आउटपुट होगी वो उसको हम अपने अपने हिसाब से ऑर्डर बाय कर सकते हैं। ऑर्डर कर सकते हैं किस तरह, सबसे पहले हमारे पास ना दो होते हैं ऑर्डर बाय के। एक हम अपने डेटे को असेंडिंगली ऑर्डर कर सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है ना, डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, उसके बाद हमेशा जो ऑर्डर बाय क्लास है ना, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद आती है। ठीक है, क्या कर रहा है, सिलेक्ट ई नेम जॉब हायर सारा कुछ लेके आओ, किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, और ऑर्डर बाय कर दो हायर डेट के हिसाब से। जो जो पहले हायर हुए हैं उनको ऊपर रख दो, और जो बाद में हायर हुए हैं उनको नीचे रख दो। तो किस तरह करते हैं, सैलरी फॉर एग्जाम्पल मैं ऑर्डर बाय कर देता हूँ, ओ आर डी, ऑर्डर, ऑर्डर बाय सेल, मैं सैलरी से कर देता हूँ। तो देखें, उसने सैलरी के हिसाब से हमें ऑर्डर बाय करके दे दिया, पहले 800, फिर 950, फिर 1100। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ हायर डेट, तो वो हमें हायर डेट के हिसाब से रन करके दे देगा। हायर डेट के हिसाब से कहाँ पे गई हायर डेट? अच्छा, यहाँ पे मैंने हायर डेट सेलेक्ट नहीं की। अब देखें, हायर डेट यहाँ पे आ गया। उसकी हायर डेट पहले हायर हुआ था, ये बाद में हायर हुआ, तो हायरिंग के हिसाब से उसने हमें करके दे दिया। उसके बाद ये देखें, हायर करके दे दिया। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, यस डिसेंडिंग, और अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि जो बाद में हायर हुए ना उनको ऊपर रखेगा और जो पहले हायर हुए उनको नीचे रख देगा। किस तरह, देखें, जो बाद में हायर हुए उनको ऊपर रख दिया और जो उसके बाद जो पहले हायर हुए उनको नीचे रख दिया। तो उसने हमें क्या किया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट करके दे दिया है हायर डेट के हिसाब से। अगर हम मल्टीपल कॉलम्स लेना चाहें, अच्छा अगर हम कॉलम एलियस लेना चाहें, फॉर एग्जांपल कॉलम एलियस यूज़ करें हायर में ऑर्डर बाय क्लास में, तो भी कर सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, मैंने अगर सैलरी के हिसाब से करना है एज एज सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय क्या कर दूँ, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सैलरी यूज़ कर रहा हूँ, तो भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद उसके बाद मल्टीपल कॉलम्स भी यूज़ कर सकता हूँ। ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज आएगा और डिसेंडिंग के हिसाब से सैलरी आएगी। डिपार्टमेंट क्या है, 10 10 10 12 20, और सैलरी जो है वो डिसेंडिंग के हिसाब से आई, यानी पहले बड़ी आई फिर छोटी फिर छोटी। ठीक है। उसके बाद हम उस जो है ना कॉलम के हिसाब से भी हम जो ऑर्डर बाय क्लास है वो लगा सकते हैं जो हमने सेलेक्ट नहीं की। ठीक है। इस तरह देखते हैं कि अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के इसके हिसाब सैलरी के हिसाब से डिसेंडिंग में कर लिया है और हम डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से और डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से करें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो हम इस तरह करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट किया है कि असेंडिंग ऑर्डर में करके देगा, करके देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करके दे देगा, अगर हम या ये लगा दें तो इट इज़ आल्सो वेल एंड गुड। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डिपार्टमेंट नंबर है मैं यहाँ पे सेलेक्ट ना करूँ, तो अब ये आउटपुट देगा कि नहीं देगा, वो आखिरी लाइन में यही कह रहा था कि वो भी दे देगा कि हम जो भी कॉलम जो सिलेक्ट में यूज़ ना भी करें वो भी हमें ऑर्डर बाय क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा समरी क्या है, हमने क्या पढ़ा है आज, कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ नई चीज़ जो पढ़ी है वो कंडीशन पढ़ी है, कंडीशन अप्लाई करना पड़ी है, और उसके बाद जो है ना हमने ऑर्डर बाय क्लास पढ़ी है। इस वीडियो लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देखेंगे, और इसके बाद मैं आपको जो ना घर बैठ के करने के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा जो ओबियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे हर हिसाब से। वीडियो लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।